हेलो नाइन्थ क्लास, क्या हाल है भाई। तो बायो अभी तक स्टार्ट नहीं करा, नाइन्थ का हमने टच नहीं करा। आज पहला चैप्टर उठा रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक बहुत अच्छी चीज़ यार जो आप लोगों के साथ हुई है, मैंने उस दिन मैथ्स वाले में भी यही बताया था, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। सिलेबस इतना छोटा छोटा हो गया, अब तो मौज है यार। अब भी अगर अच्छे से नहीं करते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरे कुछ कहने का तुमसे। आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करेंगे और ये एक ऐसी चीज़ है यार, अपनी बॉडी के बारे में 10 दुनिया की चीज़ें पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ ली इधर की उधर की, पता नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये अपनी बॉडी के बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको मन लगा कर पढ़ते हैं और फ़ौरन शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते किसे हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सबसे बेसिक, सबसे जो छोटी चीज़ है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि भाई हार्ट का ये काम है, किडनी का ये काम है, लंग्स का ये काम है, बट वो बड़े लेवल पर हो गई, वो ऑर्गन्स होते हैं। जो सबसे छोटी चीज़ होती है बॉडी में वो होती है सेल, और हम उसी सेल के बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेल होता क्या है? अगर तुम सेल का स्ट्रक्चर देखो, सेल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। सेल आड़ा टेढ़ा सा, उल्टा सीधा सा, कैसा भी आप बना दो। ये आपने ऐसे ये सेल बना दिया, ये आपका सेल है। इस सेल के अंदर में जो है वो बहुत सारे सामान होंगे। यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। धीरे धीरे समझेंगे आज की क्लास में। अभी थोड़ा सा पहले आपको स्टार्टिंग बताता हूँ। ये जो सेल की जो बाउंड्री है, ये जो बाहर की जो बाउंड्री है, जो हमने ये बाउंड्री बना दी, ज़रूरी नहीं है ऐसा सेल है, रैंडमली कुछ भी ऐसे पहन लिया, कुछ भी ऐसे घुमा दिया, बस ये ऐसे 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 चला दिया, ये आपका सेल बन गया। सेल बन गया। सेल की जो बाहर की बाउंड्री है, सबसे पहली चीज़ ये होती है, सेल की जो बाहर की बाउंड्री है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग। ये कवरिंग है ना, इसके अंदर जो भी सामान होगा वो रखा जाएगा। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसका एक और नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको भी बोरियत ना हो और फटाफट से समझ लें, मज़ा आ जाए, टाइम भी ना लगे ज़्यादा। एक और तीसरा नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे आसान चीज़ होती है बायो। आपको कहानी की तरह सुनते जाना है, मैं कहानी की तरह सुनाऊंगा, आपको कहानी की तरह समझते जाना है। और कल को अगर कोई तीसरा बंदा आपसे पूछे कि क्या है, तो तुम भी उसको कहानी की तरह अगर समझा पा रहे हो, मतलब तो तुमने सही से पढ़ाई करी थी, सही से समझा था, वरना बस ऐसे ही टाइम पास किया था। सबसे आसान चीज़ होती है बायो। खुद भी पढ़ो, सामने वाले को और लोगों को भी बताओ यार। ये तो जनरल चीज़ है, ज़रूर थोड़ी जो पढ़ा लिखा आदमी हो उसको ही पता हो। ये सबको पता होना चाहिए बॉडी में हो क्या रहा है किसी के। ये सेल है, सेल की बाहर की बाउंड्री क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम सेल मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होता है। तो ये वाला ना, ये तो बस इन्होंने रख दिया क्या जी, बस हमारा मन कर रहा था कि मुँह डाम ने रख दिया नाम, चलो ठीक है। लेकिन इसकी एक वजह है। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये नाम रखने की इसकी एक वजह है। क्या वजह है? ये जो सेल है, ये मैंने तो ऐसे ही बना दिया सेल, मैंने तो बोर्ड पे बना दिया, बट एक्चुअल में अगर आप इमेजिन करो तो कैसा होगा ये? हमारी बॉडी के अंदर में छोटा सा, नज़र भी नहीं आता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, तो हमारी बॉडी में बहुत छोटा सा होगा, नज़र भी नहीं आ रहा होगा। उसके आसपास इधर उधर पता नहीं क्या क्या सब ब्लड होगा और ऐसे वैसे बहुत सब कुछ फैला हुआ होगा, और उसी के बीच में बेचारा ये कहीं पे फंसा हुआ होगा, यहाँ पर एक जगह पड़ा होगा सेल हमारा, ठीक है। ये बाहर की बाउंड्री है। अब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर पानी भी होगा। ये जो सेल है, सेल के बाहर यहाँ पानी पड़ा होगा, ठीक है, ये पानी है। गैसेस भी होंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करता है, सेमी परमिएबल। परमिएबल जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट होता है परमिशन से। सेमी मतलब कि इसका मन करेगा जिसको परमिशन देगा, इसका मन करेगा जिसको परमिशन ये नहीं देगा, इसकी अपनी चलेगी भाई, इसकी मर्जी होगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है, वो देखता है और अलाउ करता है कि किसको सेल के अंदर आने देना है और किसको नहीं आने देना। ये वजह है इसका नाम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखने की। मतलब अगर बाहर कोई भी फ्लूइड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आया, भाई हटियो जरा, और अंदर घुस गया ना। ये यहाँ पर बाउंड्री पर पहले बेल बजाओगे, घंटी, ये देखेगा झांक कर, हाँ भैया कौन है, अच्छा चलो आ जाओ, आने देगा। जिसको मना करना होगा उसको ही मना कर देगा। तो ये काम होता है इस मेम्ब्रेन का। ये बाहर की बाउंड्री छिलता हुआ, गेट क्यों लगाते हो? फिर गेट खुला छोड़ दो, जिसको मर्जी उसको आए, जानवर भी घुसा चला आएगा, इंसान भी घुसा चला आएगा, चोर भी, डाकू सब आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, गेट बंद करके रखते हैं, देखते हैं, अच्छा भाई ये है, चलो गेट खोला, आने दिया। यही काम इस गेट का है। ये जो बाउंड्री है हमारी, ये मेम्ब्रेन, ये बाउंड्री ही तो है। तो ये हमारा सबसे पहली चीज़ हो गई। क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमारी बॉडी में ये चीज़ पड़ी हुई है, ये सबसे पहली चीज़ होती है।
दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सेल की सबसे ताकत है, सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, वो होती है इसका न्यूक्लियस। यहाँ पर एक बड़ा सा हिस्सा होता है, ये इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है, मतलब ये समझ लो बस न्यूक्लियस जो है वो जान है। अगर हम कभी तुमने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जो कुछ इसी तरीके से तो हम लोग अमीबा भी बनाया करते थे। अमीबा ऐसा होता था, फिर क्या, अमीबा ऐसा होता था, फिर क्या होता था, ये बीच में न्यूक्लियस होता था, फिर क्या होता था, ये ऐसे करके ऐसे बीच में से फैलने लगता था, तो फिर न्यूक्लियस भी फैलने लगता था, फिर ये बीच में से ऐसे होता था। ये मैं तुम्हें अमीबा का वो रिप्रोडक्शन वाला हिसाब बता रहा हूँ, ये देखा होगा तुमने, छोटी क्लास में फिगर्स वगैरह होती थी, 8th में बताया जाता था, इवन शायद 6 में भी था। ये ऐसे, मतलब तुम देख रहे हो न्यूक्लियस साथ साथ जा रहा है, ये न्यूक्लियस ऐसा हो, फिर ये बीच में से टूटेगा, न्यूक्लियस दोनों के साथ चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। जो हम डीएनए की बात करते हैं कि किसका डीएनए है, क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है, धीरे धीरे सब सीखेंगे, करेंगे। तो डीएनए जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है कि पेरेंट से बच्चे तक जो पहुंचाई जाएगी, हम कहते हैं ना कि जो बच्चा है, जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, अ न्यू बेबी गर्ल और बॉय इज बॉर्न, तो क्या कहते हैं सॉरी, तो घर वाले क्या कहते हैं, या फैमिली वाले या फिर रिश्तेदार क्या कहते हैं कि अरे ये तो यार इसकी ये आँख जो है वो मम्मी पे गई, इसके ये इसके पापा पे गई, ऐसे वैसे बोल रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली सच होता है। होता क्या है कि डीएनए होता है, डीएनए इज इन्फॉर्मेशन कि जब एक नया बेबी बॉर्न हो रहा है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके सारे फीचर्स हैं, वो कैसे कैसे किस तरह से तैयार हों, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पेरेंट्स से जाती है। तो पेरेंट्स से कैसे जाएगी, तो डीएनए होता है, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है, और वो कहाँ पड़ा होता है, वो होता है न्यूक्लियस में। इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत डिटेल में जब न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से हल्का हल्का सा आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये समझ लो कि बाकी ये सब जो पूरा सब है ना, ये ऐसे मैं लाइन लाइन वैसे डाल दे रहा हूँ, लाइन लाइन डालने की जरूरत नहीं होती है, ये सब साइटोप्लाज्म है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। और छोटे छोटे गोले देखोगे आप, ये एक छोटा सा गोला बना दिया, मैं लाइनें हटा दूँ वरना दिखेगा नहीं ये छोटा गोला, ठीक है, मतलब समझ गया। बाकी जो हिस्सा है सब ये पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म होता है। ये छोटे छोटे गोले हैं, ये गोला है, ये गोला है, सब ये गोला है, ये गोला है, ये सब छोटे छोटे गोले हैं, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे की वीडियोस में देखेंगे तो समझेंगे सेल ऑर्गेनेलीज का भी क्या काम होता है। हमें ये लगता है, हम ये कहते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी चीज़ सेल है और सारे काम जो है वो सेल करती है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, तब समझ में आया कि नहीं, आपको ऊपर से देखने में लग रहा था कि सेल काम कर रहा है, जब अंदर गए तो पता चला कि सेल भी खुद किसी और से काम कर, समझ रहे हो, आपके लिए सबसे छोटी यूनिट सेल है। ये सेल जो है, इवन इतना बड़ा सा बना रखा, बहुत छोटा होता है, देखेंगे तो बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से जो है वो देखना पड़ता है। हमें लगता है कि हाँ सारे काम, बिल्कुल सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल ही सारे काम कर रहा है। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चला कि नहीं, सेल नहीं, बल्कि सेल के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, ये काम कर रहे हैं। तो अभी ये छोटी सी वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप इस चैप्टर के थोड़े से बेसिक्स, थोड़ा सा नाम याद रख सकें, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ नाम ही नाम है। एक बार में बता दूंगा पूरा, नाम की भसड़ लग जाएगी। अभी आपको क्या याद रखना है कि सेल जो है, सेल की बाहर की बाउंड्री, ये 3 नाम है, ये क्या वजह है, क्यों ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो मेन कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियस, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा, फिलहाल अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा। फिलहाल सिर्फ ये है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट से चाइल्ड के पास जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म भी बताऊँगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लिखवा दूंगा पूरा अभी तो वैसे ही। और साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर पूरे में यहाँ फैला होता है, और छोटे छोटे गोले बने हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। जब हम आगे जाएंगे तो समझेंगे सेल ऑर्गेनेलीज भी बहुत सारे होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज अभी तो हमने ऐसे ही कह दिया, बट उसमें से एक बंदा होता है, इसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है लाइजोसोम, ऐसे ही एक होगा क्लोरोप्लास्ट, ऐसे अलग अलग सबके अलग अपने अपने नाम होंगे। जो भी चीज़ होंगी वो आगे देखेंगे। ये पहली वीडियो थी, समझ में आए बहुत अच्छी बात है, लाइक कर देना। कोई डाउट हो, कोई पंगा हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए तैयार है। बाकी पूरा चैप्टर पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस चैप्टर का जो लाइव डिस्कशन वाली जो क्लास होती है अपनी डाउट सेक्शन की, वो तुम्हें बता दूंगा। शेयर कर दिया करो, वो तुम लोगों का काम है, वो तुम लोग करिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।